ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आपका एक कमेंट हम लेना चाहते हैं। सलमान अकरम राजा की फॉर्म 33 पार्टी जाहिर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहली इलेक्शन ट्रांसमिशन है आई थिंक जिसमें मैं हिस्सा ले रहा हूँ, तो और मुझे दावत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। देखें जी, इस पर कुछ बात ऑलरेडी हो चुकी है, मैं कुछ बातें नहीं हुई वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। ये बात से तो इनकार नहीं है कि पीटीआई को अब उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने जो प्ली ली है वो ये है कि निशान से महरूम करना जो है एक पार्टी को, एक जमात के वजूद को जो है वो ख़त्म नहीं करता, उसको तहलील नहीं कर देता। वो पार्टी तो फिर भी वहीं की वहीं है, और अगर कोई पार्टी का एलानिया कैंडिडेट है जिसका एक ही का है मुसद्दिका, एक बाकायदा लिस्ट है जो कि वेबसाइट पे भी है और अदरवाइज भी है मुसद्दिका, तो उसको जो है आप इससे महरूम नहीं कर सकते हक से। ना उस पार्टी को उस हक से महरूम कर सकते हैं, ना उस उम्मीदवार को उस हक से महरूम कर सकते हैं कि अपने आप को उस पार्टी से मंसूब करे, भले उसका जो है सिंबल या इंतखाबी निशान छीन लिया गया है। अब उसमें बिल्कुल ठीक बताया गया कि एक रूल है जो कहता है कि जी आप उसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं रिटर्न कैंडिडेट बनने के बाद जिसका सिंबल हो। उस रूल की लीगैलिटी को चैलेंज किया था सलमान अकरम राजा ने दो हवालों से, कि वो रूल अज खुद जो है वो इलेक्शन एक्ट, क्योंकि वो इलेक्शन एक्ट के मातहत है, वो इलेक्शन एक्ट से मुतसादिम है। तो वो पहली बात तो ये थी, और दूसरी बात जो उन्होंने प्ली ली हुई थी वो ये थी कि ये रूल आइन से भी मुतसादिम है, और ये अभी तक कहानी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, इलेक्शन कमीशन से तो हम तवक्को नहीं कर सकते थे कि वो इस फैसले के अलावा कोई और फैसला देगी, लेकिन ये मामला सलमान अकरम राजा साहब हाईकोर्ट में लेके गए हुए थे। हाईकोर्ट में 25 जनवरी को उनकी बहस मुकम्मल हुई। 27 जनवरी को हाईकोर्ट ने फैसला ये सादिर किया कि जी हमारे पास आने से पहले आपको जाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन में, और आईनी दरख्वास्त नहीं बनती थी। सलमान अकरम राजा साहब उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर गए हुए हैं। आज से कुछ 3 दिन पहले या 4 दिन पहले वो सुप्रीम कोर्ट उसको ले गए थे, तो ये मामला अभी लाइव है। सो लड़ाई अभी जारी रहेगी, ये हायर कोर्ट्स में फैसला होगा। लेकिन हाउ होपफुल आर यू वलीद साहब के आपके पास खबरें हैं आपके जो इंडिपेंडेंट जीतेंगे 100% वो तमाम पार्टी से वफादार रहेंगे? मैं तो जी दिलों का हाल तो नहीं जानता या दिलों के हाल पे तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल में इसका एक अच्छा तरीका, और ज़ाहिर है वो कानूनी माहिरीन हमारे जो हैं, और अगर मेरे से वो राय लें, और आई एम श्योर वो सोच रहे होंगे इन लाइंस पर, कि जैसे ही वाज़े हो जाएगा कि कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो पीटीआई के एलानिया कैंडिडेट्स हैं और हमायती याफ्ता कैंडिडेट्स हैं, जो रिटर्न कैंडिडेट्स बन गए हैं, जो कामयाब हो गए हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट की उस पिटिशन में पार्टी बना लिया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन होगी बंद रहे, ओके, पार्टी बना लिया जाएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। भाई इस वक्त जी मेरे ख्याल में ये एक तरीका होना चाहिए। मैं तो यही मशवरा दूंगा। ये मशवरा है आपका। द फ्लोर इज ओपन पे सोचा भी जा रहा लोग हमारे साथ हमारा, लेकिन मैं अभी मैंने एक अर्ज करनी थी, एक अर्ज करनी थी मैंने जी। वो ये है, मैं आपने पूछा ना तवक्को क्या रख रहे हैं जी। देखिए जी, कुछ फैसले जो हैं बल्ले के या 13 जनवरी के फैसले के बाद भी आए हैं, बल्ले के निशान वाले फैसले के, जो मुख्तलिफ बेंचेस ने सुप्रीम कोर्ट में किए हैं, और हम उनको वेलकम करते हैं। खास तौर पे जो जस्टिस मंसूर अली शाह की एक ऑब्जर्वेशन है एक फैसले के दौरान, जो कि उन्हें कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने को ओवर रूल किया, वो अल्फाज उनके बड़े अहम हैं कि कोई भी इलेक्शन का कानून और इलेक्शन से मुताल्लिक आईनी अगर कोई शिक है तो उसकी तशरीह जो है वो एनफ्रेंचाइजमेंट के हक में होने चाहिए, ना कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट के हक में। तो बल्ले के निशान का छिन जाना भी नजर सानी की एक दरखास्त में जो है वो इसी के पेश नजर जो है वो डाला गया है, दीगर और वजूहात के पेश नजर भी। तो ये वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि देयर विल बी अ चेंज ऑफ हार्ट इन द सुप्रीम कोर्ट आल्सो। नहीं ऑप्टिमिस्टिक है, तभी आप लोग तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इंतखाबी प्रोसेस का हिस्सा है। अमीर साहब, वलीद इकबाल साहब, एक मेरा सवाल है आपसे। कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके साथ रऊफ हसन साहब भी थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बहुत जोर देकर वोटरों से कहा है कि जी आप 8 फरवरी को घर से ज़रूर निकलें और वोट ज़रूर डालें। यही बात मरियम नवाज शरीफ साहबा भी कह रही हैं, और यही बात जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं कि जी 8 फरवरी को घर से ज़रूर निकलें। तो ये एक ही बात है, तो एक ही बात मुख्तलिफ
नज़रियात रखने वाली पार्टियां जो है ये इस पे जोर दे के कर रही हैं, तो इसकी कोई ख़ास वजह है? आपकी क्या ख़ास वजह है? आप वोटर्स को ये अपील क्यों कर रही हैं कि 8 फरवरी को ज़रूर निकलें? जी बिल्कुल दुरुस्त है जी। मैं दूसरी पार्टीज़ की तर्जुमानी तो नहीं कर सकता, लेकिन अपना मौक़िफ़ ज़रूर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बिल्कुल इस बात के पेश नज़र मैंने PTI के बिहाफ पे वोटर से अपील की है कि वो वोट करने निकलें, क्योंकि वो उनके पास एक इख्तियार के तौर पे है। वो उस इख्तियार को वैसे तो 5 साल में एक दफ़ा करना चाहिए था, लेकिन उनको 6ठे साल में अब जाके मौका मिला है। तो अगर वो तंग हैं, वो तंग रहे हैं इन सारी हथकंडों से, जो रियासती जबर से, जुल्म से, जो जिसका निशाना खसूसन हमारी पार्टी बनती रही, अगर वो नाला है इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ने से जिस तरह उड़ती रही हैं, और बदकिस्मती से अदालती फ़ैसलों के भी जो है वो नाफरमानी होती रही है उस सवालों से, और अगर वो नाला है उस महंगाई के जो खौफनाक जो वो अजाब जो उन पर मुसल्लत हुआ, तो ये वो वक्त है कि वो उसका हिसाब चुकाएं वोट के जरिए, जुल्म का बदला वोट से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, आज जुल्म का बदला वलीद साहब आप कह रहे हैं वोट से, लेकिन जाहिर है बहुत पुरानी बात नहीं है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल में है, लेकिन इससे पहले वाले इंतखाबात में आप इसी लकीर के दूसरे तरफ थे। तो हम आज आपसे पूछना चाहते हैं, जब आज आप उस तरफ नहीं हैं और आज आपको ये तमाम सोबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं, तो आप लोग खुद भी सोचते हैं कि प्रॉब्ली हमें उन तरीक़ों से इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए था, या इक़्तिदार में आने के बाद जो कुछ हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था, और ये साइकिल कभी ना कभी बंद होना चाहिए था, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जिस तरह ऐसा लग रहा था कि जमहूरियत परवान चढ़ रही है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की मदद से एक और पार्टी को उस तरह से इक़्तिदार मिल जाना, ये सब कहीं सिस्टम को भी डैमेज कर गया। देखें जी, मुझे कभी इस बात में शक नहीं था, ख़ास तौर पे पिछले 5, 6, 7 साल में कि हम एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी हैं। अब सवाल ये है कि कितनी पॉपुलर हैं। 2018 के इलेक्शन में हमारा तो ये भी एक नुक्ता निगाह है कि वो जो RTS का बैठ जाना था, आपके पास ये मालूमात ज़रूर होंगी 18 के इलेक्शन के बारे में कि कितनी सीट्स थी तादाद में जहाँ पे 1000 से कम का मार्जिन जो था वो आया, और कितनी थी जिनमें 2000 या 5000 या इस किस्म का मार्जिन था। उसकी बेनिफिशरी PTI ने होना था, वो मकबूल जमात थी, वो तो PTI को भी महरूम रखा गया, और ताकि वो मजबूर रहे कोalition बनाने पर और मखलूत हुकूमत पर कि आउटराइट मेजॉरिटी ना आ सके। ये एक पहलू है। उसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप समझते हैं कि 2018 के इलेक्शन में और उससे पिछले इलेक्शनों में भी जो है कोई किसी किस्म के तजर्बे होते रहे हैं, और पहले कभी तजर्बे का सब्जेक्ट कोई और पार्टी थी और तजर्बे का सब्जेक्ट बाद में PTI बन गई, और लकीर के इस तरफ पहले एक पार्टी थी और उसके दूसरी तरफ कोई और पार्टी थी, और वो अब शू इज़ ऑन दी अदर फुट, तो मेरे ख्याल वो सवाल उठता है तमाम उस निज़ाम के लिए कि ये सवाल कि क्या एक ही तजर्बा बार बार करने से तवक्को ये की जा सकती है कि कोई मुख्तलिफ नतीजा निकलेगा। मैं तो ये कोट करता रहा हूँ, आपके चैनल पे भी किया है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि वो बिल्कुल अहमकाना बात है कि एक ही तजर्बे को बार बार करना और उससे एक मुख्तलिफ नतीजे की तवक्को करना। तो वड़ाइज साहब ने कह दिया हुआ है कि अभी चंद मिनट पहले ही कहा है कि इस तरह से इस्तेहकाम तो फिर नहीं आता। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान को अमन की ज़रूरत है, पाकिस्तान को खुशहाली की ज़रूरत है। वो तो एक पॉपुलर विल जब हो और उसकी 81 बैलेट से हो तो वो उसी वक्त आ सकती है। इस बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता। अच्छा वलीद साहब, एक कभी यहाँ पे बात हो रही थी कि कट ऑफ डेट निकल चुकी है जिन कैंडिडेट्स ने विड्रॉ करना था उस हवाले से, लेकिन बास हल्के ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंट्स जिनको PTI सपोर्ट कर रही है। ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इस वजह से? देखें जी, चैलेंजेस तो बहुत से हैं। जब से ख़ास तौर पे जब से वो इंतखाबी निशान से महरूम किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वो भी एक हाइपर टेक्निकलिटी जिसके नतीजे में एक पार्टी को इतनी डिसएडवांटेज पे डाला गया, और दूसरा एक इतने बड़े वोट बैंक को, पाकिस्तान की वोटिंग पॉपुलेशन के इतने बड़े हिस्से को भी इसका असर जो है वो तो उनको एक तरह से महरूम करने के मुतरादिफ होता है। ये हम उस फैसले से पहले भी ये कह रहे थे, लेकिन बहरहाल हमें तो जो ट्रेनिंग है वो तो फाइट पुट अप करने की है जमहूरी और आइनी तरीके से,
और मैं समझता हूँ कि हर उम्मीदवार और जहाँ जहाँ वो हैं जो वाकई हमायत याफ्ता हैं वो अपने अपने तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं और वोटर्स को खुद से भी इस बात का अंदाज़ा है कि असल कैंडिडेट कौन है। नेशनल असेंबली में तो काफ़ी वाज़े पिक्चर है कैंडिडेट्स के हवाले से, थोड़ा सा इबाम प्रोविंशियल असेंबली कैंडिडेट्स का आ जाता है, लेकिन असल में वोटर्स को पता होता है कि किसी पार्टी का हमायत याफ्ता कैंडिडेट ठीक, कौन और है। उसके लिए आपके माजी में भी सपोर्ट रहा है काम भी और कर रहे हैं। सेनेटर वलीद, आप हमारे साथ ही रहे हैं, इधर आपको रोकेंगे, हमने ब्रेक भी लेनी है और साथ ही हम ईसीपी को भी इनवाइट कर रहे हैं। हमारा फोरम इज ओपन, तो आप अगर बात करना चाहते हैं इस फैसले के हवाले से प्लीज। जी, कुछ ही देर में सेनेटर मुसद्दिक मलिक भी हमें ज्वाइन करेंगे।